मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लास ATC यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। आप सबका फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और एग्ज़ाम को देखते हुए हम गणित के क्वेश्चन कर रहे हैं। जो गणित के 5 क्वेश्चन आएंगे, जिससे सांख्यिकी और गणित मिलके 5 क्वेश्चन जो सरल भी आपके नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। और लगभग आप नॉर्मल बेसिक है, आपको पता तो क्वेश्चन आप कर सकते हो। 10 तक के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा भारी नहीं आते इसलिए। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक आंकड़ों के बहुलक और मध्यिका का अंतर 24 है, मध्य का अंतर आपको ज्ञात करना, मध्य का और मध्य का अंतर आपको ज्ञात करना। तो ऐसे क्वेश्चन अपन 1-2 को और किए थे। मध्य का वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से आपको आना चाहिए। फॉर्मूला में z बराबर 3m-2x का बात, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इस फॉर्मूले पे बेस पे क्वेश्चन है। फिर ये मित्रों, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि एक आंकड़ों के बहुलक और मध्यिका का अंतर 24 है, तो मध्यिका और मध्य का अंतर आपको बराबर है वो ज्ञात करना। तो देखो अपन जानते हैं सूत्र, ये सूत्र होता है, ये सूत्र कौन से सूत्र से बना है? z - m बराबर 2 कोष्टक m - x बार। ये सूत्र इससे बना, z बराबर 3m - 2x, 3 - 2x से बना। इसको इन्होंने क्या लिख दिया? इसको 2m प्लस m लिखा और प्लस dx। फिर m को इन्होंने इधर लेके आए, m को इधर लेके आए, तो z बराबर m 2m - 2x का बार 2m - x बार। ये z - m, ये z - m, ठीक है ना। एक तो ये सूत्र है, ये सूत्र है। अब देखो z - m बराबर 2m - x बार, x बार है। अब इस सूत्र से आपको इसमें मध्यिका और बहुलक और मध्यिका का अंतर दिया, ये अंतर आपको दिया। देखो मध्यिका और बहुलक बराबर 2 मध्यिका माइनस मध्य, मध्यिका माइनस मध्य। ये 24 आपको दिया हुआ, z - m का मान आपको 24 दिया, z - m का मान कितना दिया? 24 दिया। दो और वो कह रहा है मध्यिका, मध्यिका और मध्य का अंतर आपको बताना, मध्यिका और मध्यिका का अंतर बताना। तो 24 यहाँ पे रखो और ये चीज इधर रख रहे, 24 m - x बार 24 बटा 2 m - x बार, तो कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 12। मध्यिका और मध्यिका का अंतर अपन को 12 प्राप्त हो गया। मध्यिका और मध्य का अंतर कितना प्राप्त हो गया? 12 प्राप्त। एक बार वापस क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। यदि एक आंकड़ों के बहुलक और मध्यिका का अंतर 24 है, तो मध्यिका और मध्यिका का अंतर बराबर है, तो आप ज्ञात करें। तो z - m बराबर 2m, ये तो फॉर्मूला इससे बना। पहले सबसे सूत्र हमको ये याद रखना, z बराबर 3m - 2x बार, z बराबर 2m। इस m को 2m और m के रूप में लिखेंगे, ब्रैकेट के लिखेंगे, ठीक है ना। इस m को इधर पक्षांतर करेंगे, 2m - 2x बार, फिर 2 को लेंगे, तो z - m मतलब बहुलक मतलब मध्यिका, 2 मध्यिका माइनस मध्य, बहुलक माइनस मध्यिका, 2 × मध्यिका माइनस मध्य। तो यह 24 दिया हुआ, क्या दिया हुआ? 24 आपको अंतर दिया हुआ। फिर 2 को आप इधर बाहर में भेजेंगे, तो मध्यिका माइनस मध्य का अंतर आपको 12 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 12 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सरल आएंगे। 5 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, तो आपको क्वेश्चन करनी आना चाहिए, ठीक है ना। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। आगे क्वेश्चन और करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे। आगे वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, और थोड़ा बेसिक अच्छा करना है। प्रीवियस के क्वेश्चन देखते रहना है और उसको बार बार पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला वैसे याद हो जाएगा। वैसे मैंने फॉर्मूला आपको ठीक से बता दिया, आप
और बेसिक प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ये सब चीज़ें आप याद रखनी है। तो आगे वाला देखो प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और माध्यिका का अनुपात आपको दिया 2:3, इन्हीं आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका का अनुपात आपको निकालना है। किसका अनुपात निकालना है? माध्यिका और माध्यिका का अनुपात आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन देखो, यदि कुछ आंकड़ों का मध्य और माध्यिका का अनुपात, किसका मध्य और माध्यिका का अनुपात कितना दिया है? 2:3, ये दोनों का अनुपात दिया, ठीक है। और इन्हीं आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका का अनुपात आपको ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? Z अनुपात M, Z अनुपात M का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अब एक सूत्र जानते हैं। कौन सा सूत्र? Z बराबर बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3m - 2 of x बार। ये सूत्र अपन जानते हैं, ये सूत्र जानते हैं, ठीक है ना। ये सूत्र अपन जानते हैं। इसमें से x का मान है, यहाँ से x बार का माध्य का मान 2 है और m का मान 3, तो यहाँ पे रखेंगे 3 × 3 करेंगे और 2 × 2 है, क्योंकि x का मान 2 है और माध्यिका का मान 3 है, माध्यिका का मान 2 है, इसलिए अपन यहाँ पे माध्यिका का मान रखेंगे 3 और माध्यिका का मान रखेंगे 2। 3 के कितने हो गए? 3 के 9 हो गए और 2 2 कितने हो गए? 4। तो Z एक बहुलक का मान अपन को प्राप्त हो गया। बहुलक का मान कितना प्राप्त हो गया? 5। बहुलक का मान कितना प्राप्त हो गया? 5 प्राप्त हो गया। बहुलक का मान कितना प्राप्त हो गया? 5। तो बहुलक का मान प्राप्त हो गया। बहुलक का मान तीनों का मान अपने पास है, x बार का मान भी है, m का मान भी है और z का मान भी है। x का मान है 2, m का मान है 3 और z का मान है 5। अब किसका अनुपात पूछा है वो आप भी, किसका अनुपात पूछा है क्वेश्चन के अंदर पूछा है बहुलक और माध्यिका का, बहुलक और माध्यिका का अनुपात। ये है माध्यिका और बहुलक का अनुपात, तो इसको उल्टा लिखेंगे, z अनुपात m करेंगे 5:3। तो क्या आ जाएगा? 5:3। कितना आ जाएगा? 5:3 कौन सा है? आंसर सी। 5:3 अपन को बहुलक और माध्यिका का अनुपात अपन को प्राप्त होगा, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा? सी। प्रिय मित्रों, ये क्वेश्चन आपके 2018 के अंदर आपके स्कूल लेक्चरर के अंदर पूछा गया है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से अपन 3 फॉर्मूले और बना सकते हैं। एक फॉर्मूला इसमें, जैसे दूसरा फॉर्मूला क्या बना था अभी, वो बना था z - m बराबर 2m - x बना। ये भी फॉर्मूला है, ये भी इससे बना, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से 3-4 फॉर्मूले बनते हैं, वो सब फॉर्मूला आपको याद रखना है। और माध्यिका और माध्य बहुलक तीनों में मैंने सबूत बता दिया है। यदि नॉर्मल क्वेश्चन पूछे, माध्य इज ग्रेटर देन, माध्यिका इज ग्रेटर देन और बहुलक, तो वो धनात्मक समूह होता है। मतलब कि आपको ऐसा है समूह x बार, m बार और z, ये धनात्मक समूह है। और प्रिय मित्रों, ये संबंध आपको धनात्मक का संबंध ध्यान रखना है। यदि लेस देन है तो ये ऋणात्मक का संबंध है। ये समित और असमित के बारे में आपको जानकारी प्राप्त है, तो ये भी आपको ध्यान रखोगे। और सांख्यिकी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। और ये रिलेशन वाले संबंध आपको ध्यान रखने हैं। एक और है संबंध इसमें, प्रिय मित्रों, थोड़ा बेसिक भी अच्छी तरह से देखना है, ठीक है ना। बेसिक जितना अच्छी तरह से देखोगे उतना आपको अच्छा फायदा। क्योंकि कैलकुलेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, साधारण ज्ञान वाले, ये बहुलक वाले, ठीक है ना। नॉर्मल कैलकुलेशन आपको क्षेत्रफल वाले, तो नॉर्मल कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिक थोड़ा अच्छा लगे, क्वेश्चन 5 और 5 आपके हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहे और फॉर्मूले आपको वैसे याद रखेंगे, ठीक से बताया हुआ है। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट और आगे तैयारी करते रहे।
तो आगे वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।